आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है अल्फा बीटा एंड गामा डीके। असल में कुछ एटम कुछ न्यूक्लियसेस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, मुस्तहकम नहीं होते, गैर मुस्तहकम होते हैं, अपनी हालत को बरकरार नहीं रख सकते। तो वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ पार्टिकल इमिट कर लेते हैं, कुछ ही एनर्जी की फॉर्म में कुछ ना कुछ पार्टिकल या एनर्जी रिलीज कर लेते हैं। अब ये जो कुछ न्यूक्लियसेस हैं ये एनर्जी या कुछ पार्टिकल इमिट करते हैं, ये बेसिकली क्या, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव डिके। यानी अगर मैं इसको अल्फाज में लिखूं तो रेडियोएक्टिव डिके इज द प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस लूजेस एनर्जी बाय रेडिएशन। यानी कुछ ऐसे एटॉम न्यूक्लियसेस होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, गैर मुस्तहकम होते हैं, तो उस मुस्तहकम यानी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो रेडिएशंस को, एनर्जी को इमिट करते हैं, पार्टिकल की फॉर्म में इमिट करते हैं। जैसे आपके सामने एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर एक पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं और साथ वाइट समझे न्यूट्रॉन है। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोई ना कोई चीज़ कोई ना कोई पार्टिकल रिलीज कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब ये जो डिके है यानी किसी चीज़ का इमिट होना है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ये हमारे पास तीन किस्म की होती है। एक अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके। अगर हम पहले अल्फा की बात करें तो अल्फा डिके बेसिकली क्या होता है कि इसमें इज अ टाइप ऑफ डिके इन विच एन एटॉमिक न्यूक्लियस इमिट एन अल्फा पार्टिकल। अब यानी क्या मतलब है इस बात का कि अगर कोई एटम, जैसे कि अगर हम इस तस्वीर में देखें तो ये अगर अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसने क्या करना है, इन विच द एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस इमिट एन अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल वो रिलीज कर देगा, इमिट कर लेगा। अल्फा पार्टिकल से क्या मतलब है, हीलियम न्यूक्लियस। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लेट्स से ये एक यूरेनियम का क्या कहते हैं न्यूक्लियस है, जिसको केमिस्ट्री में हम यू से डिनोट करते हैं। ये इसका एटॉमिक नंबर है, जबकि ये ऊपर वाला इसका मास नंबर है। यानी इसका एटॉमिक नंबर यूरेनियम का 92 है जबकि मास नंबर इसका 238 है। तो क्या है कि ये यूरेनियम जो है ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अल्फा पार्टिकल को रिलीज करेगा, जिसको अगर मैं यहाँ पे साथ लिख दूं, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस से क्या मुराद है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। एटॉमिक नंबर मैं बताता चलूं कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इक्वल, मतलब उसके मतलब एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं उस न्यूक्लियस के अंदर। जबकि जो मास नंबर है वो मैं बताता चलूं कि वो क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब इन दोनों नंबर्स को ऐड करो तो मास नंबर बनता है। तो यानी अगर यूरेनियम से मैंने हीलियम का पार्टिकल निकाला है, इट मींस कि मैंने इसका मास नंबर 4 से कम कर दिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल होने का क्या मतलब है कि अब इससे मैं 4 निकालूंगा यानी 4 निकालूंगा, 4 माइनस करूंगा और एटॉमिक नंबर कितना माइनस करूंगा, 2 करूंगा। तो अगर मैं इससे 4 माइनस करूं 238 से तो 234 बनता है, जबकि 92 से 2 एटॉमिक नंबर माइनस करूं तो ये 90 बनता है। तो अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है, तो वो तोरियम है हमारे पास, जिसका सिंबल क्या होता है, TH, और इसकी फुल फॉर्म अगर लिखूं तो वो है तोरियम। अब ये यूरेनियम जो कि क्या कहलाएगा, पेरेंट एलिमेंट, जिसने अल्फा डीके किया और हीलियम पार्टिकल निकाला, और डॉटर एलिमेंट यानी थोरियम बना दिया। जो चीज़ मतलब अल्फा डीके करती है या कोई भी जो मेन होता है जिससे अल्फा डीके होता है उसको हम पेरेंट एलिमेंट बनाते हैं। जो अल्फा डीके करने के बाद या कोई भी डीके करने के बाद जो नया बनता है वो डॉटर एलिमेंट कहलाता है। इस केस में थोरियम है, जबकि अल्फा पार्टिकल हमारे पास रिलीज हो गया। और अगर हम वैसे देखें तो बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो है वो 2 के साथ डिक्रीज होता है, जबकि मास नंबर 4 के साथ। तो यहाँ पे ये शॉर्टकट तरीका भी है कि मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। तो तब अल्फ़ा डिके हमारे पास होकर एक नई चीज़ बन जाती है। तो ये क्या था हमारे पास अल्फ़ा डिके। अगर हम मूव करें बीटा डिके के पास, जो कि क्या कहलाती है, बेसिकली बीटा डे को हम क्या कहते हैं कि beta decay is a type of decay in which an atomic nucleus emit a beta particle।
यानी कि कोई भी न्यूक्लियस है जो कि अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अगर वो ऐसी डिके करे जिसमें वो बीटा पार्टिकल को इमिट करे, रिलीज करे, इमिट करे, तो ये बेसिकली कौन सी डिके कहलाएगी? बीटा डिके। अब बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएं किसी भी उससे तो फिर वो बीटा डिके हो जाता है। लेकिन वैसे हम जनरली क्या कहते हैं? बीटा पार्टिकल। ज़रूरी नहीं है कि बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स ही हों। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो लेट से ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, ये एक लेट से थोरियम है जो कि ऊपर भी हमने पढ़ा। इसने क्या किया कि एक बीटा पार्टिकल को इमिट कर लिया। इसने क्या किया? बीटा पार्टिकल को इमिट कर लिया। बीटा पार्टिकल को इमिट करने के बाद अगर नई चीज़ जो बनेगी तो उसके अंदर हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बैलेंस करना है। अब अगर आप एटॉम मैस नंबर की बात करें तो 234, जबकि जो बीटा पार्टिकल जिसको हम इससे शो करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर -1 जबकि मैस नंबर 0 होता है, तो मैस नंबर के अंदर तो चेंज नहीं आया। यानी जो भी नई चीज़ बनेगी, जो भी डॉटर पे एलिमेंट बनेगा, उसका मैस नंबर में वही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है उसमें चूंकि हमने बैलेंस करना है तो हम उसमें एक ऐड कर देंगे। एक ऐड करने से क्या होगा कि 91 -1 90 बन जाएगा, यानी ये वाली चीज़ वापस से बन जाएगी। अब जो एलिमेंट जिसका, कोई भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर 91 है, तो वो क्या है हमारे पास? प्रोटेक्टेनियम, जिसको हम Pa से डिनोट करते हैं, जिसको मैं यहाँ पर आपके लिए पूरा लिख भी देता हूँ। इसमें अगेन क्या हुआ कि थोरियम जो कि अनस्टेबल था उसने बीटा डिके किया। बीटा डिके का मतलब बीटा पार्टिकल इमिट किया, और उसके बाद हमारे पास नई चीज़ प्रोटेक्टेनियम बन गई। यानी पेरेंट एलिमेंट ये है, ये हमारे पास डॉटर एलिमेंट है। और अगर आप देखें इसके एटॉमिक और मास नंबर को, तो बेसिकली क्या है कि एटॉमिक नंबर में एक नंबर इंक्रीज हो गया, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। कब? जब बीटा डिके होता है। अब कुछ पार्टिकल जो होते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वो अल्फा और बीटा डिके करने के बाद वो फिर भी कभी कभी कुछ एटम्स की बात कर रहा हूँ, कुछ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ कि वो अल्फा और बीटा डिके कर भी लें, उसके बाद भी वो स्टेबल नहीं होते। अब अल्फा बीटा डिके करने के बाद भी अगर वो स्टेबल ना हो तो फिर वो क्या करते हैं? तो वो क्या करता है? गैमा डिके करता है। गैमा डिके से मतलब ये है कि ये ऐसी टाइप ऑफ डिके है। गैमा इज अ टाइप ऑफ डिके इन विच द एटॉमिक न्यूक्लियस एमिट अ फोटोन। यानी ये ऐसा डिके है, ऐसा इमिशन है जिसमें एक न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल है वो क्या इमिट करेगा? फोटोन। फोटोन बेसिकली एनर्जी को कहते हैं। तो यानी एक कोई भी न्यूक्लियस जिस जो अनस्टेबल है और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोई भी एनर्जी यानी फोटोन रिलीज करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट जो है वो मतलब अल्फा और बीटा डिके करने के बाद ही गैमा डिके करेगा। शायद वो मतलब अल्फा बीटा करने के बाद ना भी करता हो, लेकिन मे भी ये हो सकता है कि कुछ एलिमेंट, लेट से अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो प्लूटोनियम क्या है हमारे पास? अब ये मे बी अल्फा डिके करके आया हो या बीटा डिके करके आया हो, या मे बी उन दोनों में से दोनों ना करके आया हो और ये स्टेबल हो, तो ये हो भी सकता है कि अल्फा बीटा डिके करने के बाद वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए गैमा डिके करे, यानी फोटोन या एनर्जी को रिलीज करे। ज़रूरी नहीं है कि हर, या ना ही नहीं भी हो सकता, शायद ये खुद ही अनस्टेबल हो और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए गैमा डिके को रिलीज करे। अब गैमा डिके करने का क्या मतलब है? गैमा डिके को रिलीज नहीं, सॉरी, गैमा यानी फोटोन को रिलीज करे, एनर्जी को रिलीज करे, तो उस प्रोसेस को गैमा डिके कहते हैं। अब गैमा बेसिकली एनर्जी है। एनर्जी का क्या मतलब है कि अगर मैं गैमा को बेसिकली एनर्जी को हम कैसे शो करते हैं? इस तरह गैमा साइन से, जिसमें ना तो कोई मैस नंबर ना तो कोई एटॉमिक नंबर है, बस सिर्फ ये एक एनर्जी है और वो रिलीज हो जाती है। यानी मैं गैमा रे को ऐसे गैमा इससे डिनोट कर सकता हूँ। इस साइन को थोड़ा दुरुस्त कर लेते हैं, ये बेसिकली यूं करके होता है। यानी प्लूटोनियम ने क्या किया, जो कि मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, कि उसने गैमा रेडिएशन, क्या हमारे क्या की, गैमा रेडिएशन नहीं सॉरी गैमा पार्टिकल रिलीज किया। यानी वो उसके अंदर ना तो मैस में चेंज आया ना तो एटॉमिक नंबर में चेंज आया, तो उसका ना तो एटॉमिक नंबर यानी ना तो मैस नंबर
और ना ही एटॉमिक नंबर जो है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, बस ये कि स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये थोड़ा स्टेबल मुस्तहकम हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है किसकी, गैमा डिके की। तो आज हमने अल्फ़ा बीटा गैमा डिके पढ़े और हमने हर एक की एग्जांपल देखी।